राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत ही सुंदर है। आप सभी लोग इस कथा का पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण कीजिएगा। कहा जाता है कि माघ मास का महात्म्य इतना ज़्यादा है कि इस मास में जहाँ गंगा स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जहाँ भी रहते हो वहाँ स्नान करके शिव जी का पूजन, भगवान नारायण तुलसी का पूजन करने के अतिरिक्त माघ मास के महात्म्य की कथा सुनने मात्र से हमें अपने जीवन के समस्त संकटों से, पापों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारा जीवन धन्य होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं हमारे। तो आइए भक्तों, आज की सुंदर कथा में हम माघ मास के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पावन पवित्र माघ मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं ये बहुत ही सुंदर कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट मंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कहीं भी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर तब वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों में बड़ा कोलाहल मच गया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से
गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित हैं, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, ये बहुत ही छोटी सी कथा थी आज के 5वें अध्याय की। और अब हम आपको सुनाएंगे सूर्य चालीसा। क्योंकि माघ मास में जहाँ स्नान का महत्व होता है, दान का, भगवत नाम का स्मरण करने का महत्व होता है, वहीं सूर्य उपासना का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो सूर्य देव का ये चालीसा आप यदि चाहें तो प्रतिदिन आप इसका श्रवण कर सकते हैं या आप इसका पाठ भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, जीवन में यश, वैभव और निरोगी काया को देने वाला यह चालीसा है। हमें सुबह उठकर वैसे तो प्रतिदिन ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, किंतु यदि आप हमेशा नहीं कर पाते हैं तो इस पावन माघ के महीने में तो आपको ये कार्य करना ही चाहिए। सूर्य उपासना करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है, वहीं हमें अपने किए गए अनेक जाने अनजाने में जो हमारे द्वारा पाप होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासने स्थित ध्याये शंख चक्र के संग, जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताशव तिमिरहर, भानुमत पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हर रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, सहस्त्रांशु प्रद्योतन कई कई, मुनिगण होते प्रसन्न मोद लही, अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाँकते है साता चढ़ रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्च शोभा सदृश है जोते, गेख पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर, पूषा श्रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमा कही कै, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक बारे बार नवावे, चार पदारथ जो जन पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नसावे, नमस्कार को नमस्कारिये, विधि हर हर को कृपा सारिये, सेवै भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्ध नवनिधि तहि जाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के जनक के पातक टरते, उपाख्यान जो करते, तब जन रिपु जो जम लहते, सोते छन छन सुत सुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है, अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजते, भानु नासिका बास करौ नित, भास्कर करत सदा मुख कौहित, ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सा कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पीठई पर, त्वष्टा वरुण रहम शोषण कर, युगल हाथ पर रक्षा कार, भानुमान उर सर्म सूद चरण,
वसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिक मह हस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने नामाही, जग भय बीज करऊँ ते नाही। दरिद्र कुष्ठ तहि कबहु न व्यापै, जो जन या को मन में जापै। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रस न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणव मुताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मन देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जय पर तमहारी। अरुण माघ में सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय बैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्रित हिम रेता, कार्तिक होते दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसै, पुरुष नाम रवि है मल मासै। भानु चालीसा प्रेम युत, गावै जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध, होय सदा कृत कृत। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कहा जाता है कि सूर्य पूजा के साथ सूर्य चालीसा का पाठ करने से कुंडली में सूर्य और अन्य ग्रहों के दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य चालीसा का पाठ करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। सूर्य चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और हर कार्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। आइए भक्तों, अब हम कर लेते हैं सूर्य भगवान की बहुत ही सुंदर सी आरती। तो हमें जब भी हम भगवान सूर्य नारायण का चालीसा करते हैं तो हमें सूर्य भगवान की आरती अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आपको और दे देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कि माघ के महीने में रविवार के व्रत का भी बहुत अधिक महत्व होता है और रविवार का व्रत किया जाता है। तो यदि आप लोग रविवार का व्रत करना चाहते हैं तो ये महीना जो माघ का है ये बहुत ही उत्तम है और आपको माघ के महीने में ही रविवार के व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए करते हैं सूर्य नारायण भगवान की ये बहुत ही सुंदर आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण हैं प्रभु तुम्हारे, श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी। अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, जय सूर्य देव भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तात चल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य देव भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रिय मंगलकारी। इसकी रचना है न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही।
वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, जय सूर्य देव भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, सब ही धरते ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर माघ मास महात्म्य की कथा सुनी, साथ ही हमने सूर्य नारायण भगवान का चालीसा और उनकी आरती का भी पाठ किया। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सूर्य नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।